हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए, कल भी एक सेशन था, आज भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूपीटीजीटी, और ये तो खैर सभी के लिए ही है जो भी कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। ये एक छोटा सा टेस्ट पेपर है 50 क्वेश्चंस का, जिसमें हम जो है इसमें वोकैब ज़्यादा वोकैब है और उसके बाद जो है बाकी का चीज़ें हैं। तो लेकिन उससे पहले मुझे एक बात आप लोगों से करनी है। बात ये है कि देखो भाई, मेरा ये बैच है यूपीटीजीटी का वीडियो बैच, सिर्फ ये दिखा के बात करने का नहीं है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप ये समझिए। आपको पता है जितने टीचर्स यूट्यूब पर हैं, सबका जो होता है ना, अपनी एक पीआर टीम होती है। और वो जो पीआर टीम होती है ना, वो क्या करती है कि वो टेलीग्राम ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, उनमें जाती है और वो लोगों को बताते हैं कि आप जो है इसको इस पर्टिकुलर टीचर का खरीदो, चाहे वो एज अ स्टूडेंट जो है वो दिखाते हैं। मेरी कोई पीआर टीम नहीं है, ऑनेस्टली आई स्वेयर बाय माय मदर, कोई पीआर टीम नहीं है कि जो घुस घुस के लोगों, अरे इंग्लिश सूत्रा का कोर्स ले लो। आई एम द ओनली वन जो अपने कोर्स के बारे में बताती हूँ, और वो भी आपको पता है कि जब लेक्चर्स लेती हूँ तो आकर बताती हूँ। मुझे पता है चीज आज अच्छे क्या कहनी है। जो मैं हूँ वो मैं ही देती हूँ, मैं ही करवाती हूँ, वो और नहीं करवाते। ठीक है, लोग बहुत ज्यादा पब्लिसिटी वालों के चक्कर में पड़ जाते हैं। मेरी नहीं है, मुझे पता है मेरी इतनी। अगर जिस इंसान के हंड्रेड्स ऑफ सिलेक्शंस जिस इंसान ने दिए हों, उसके बाद भी अगर उसके यूट्यूब पर 54,000 सब्सक्राइबर्स हो, उससे पता चलता है लोग उसको कितना फॉलो करते हैं। और जिनके कुछ भी नहीं है, उनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, तो पता चलता है कि लोग उनको कितना मानते हैं। ये एक पीआर टीम का है। हाँ, मैं पीआर टीम, अगर अपनी मेरी भी बात अपने उससे चल रही, पीआर टीम है भी, तो भी मैं इन चीप टैक्टिक्स में नहीं उतरती कि यहाँ जाके ये चीज करो, क्योंकि वो मेरे अपने स्टैंडर्ड्स हैं। जो मुझे बात कहनी है वो ये है कि लोग दूसरों के यहाँ से बैच कोर्सेज खरीदते हैं, उनके यहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं होते, फिर मेरे यहाँ पर आते हैं सताए हुए जो लोग होते हैं। मेरे यहाँ पे रोज एडमिशन्स होते हैं जो कहीं ना कहीं से सताए हुए होते हैं, या ये कहते हैं हमें आपके बारे में पहले नहीं पता था, हमें इसने नहीं बताया, हमें तो अचानक किसी ने ग्रुप में उस दिन एक मैसेज आया कि आपका कोर्स ले ले। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो बताते हैं। मुझे तो मेरे कभी स्टूडेंट्स बता देते होंगे तो बता देते होंगे, मैं उनको भी कभी मैंने उनसे नहीं कहा कि तुम जाके बताओ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं अपने आप जितना बता सकती हूँ। तो आप वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाके आप सेटिस्फाई नहीं होते। मैं किसी के पढ़ाने पर उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली मैं कौन होती हूँ? लेकिन मैं अपने बारे में एक चीज़ कह रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत मेहनती हूँ। मैं चीज़ों को जो करवाती हूँ, मैं चीज़ों के पीछे पड़ जाती हूँ कि हाँ भाई, अगर अब DSSB का सिलेबस चेंज हुआ, मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही चीज़ें वैसे ही करके पढ़ा रही थी। ठीक है, मैं DSSB में यूपीटीजीटी नहीं पढ़ा रही थी। मैं यूपीटीजीटी वालों को अलग पढ़ाती हूँ, उनकी ग्रामर भी अलग होती है, और DSSB वालों को मैं अलग पढ़ाती हूँ। क्योंकि आप सबको एक साथ मिला के कैसे पढ़ा सकते हो भाई, जब चीज़ें, चलो ग्रामर तो फिर भी कॉमन होती है, लेकिन लिटरेचर तो दोनों। आप यूपीटीजीटी कह के DSSB कह के यूपीटीजीटी पढ़ा देते हो, आप लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हो ना। मैं नहीं करती है काम लोग मेरे पास, लेकिन लोग पता है मेरे पास आके क्या कहते हैं कि आप जो है आपकी फीस ज़्यादा है। अरे भाई, मेरी मेहनत भी तो देखो। आपको जो 2-2.5 हज़ार रुपए में अगर कोई पढ़ा रहा है, तो आपको वो पीडीएफ ही पीडीएफ दे रहा है। या अगर आपको कोई कह रहा तो आप वो भी तो चीज़ देखो ना, कि मेरी मेहनत भी तो देखो। नहीं लेना किसी को, बिल्कुल ना लें, लेकिन आके ये कहना कि ये बहुत चीज़ बहुत महंगी है या वो है, आप मेरी मेहनत देखिए भाई। यूट्यूब तक पर मैं चीज़ें बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें जो है वो देती हूँ। अभी भी आप जो क्लास देखेंगे ना, वो मेरी लाइव क्लास है, क्योंकि कई बार मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी लाइव क्लास को ही रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर जो है वो डाल देती हूँ। वो मेरी लाइव क्लास है, जो यूपीटीजीटी की लाइव क्लास जो है वो चल रही है। अभी कभी क्लासेस तो चल ही रही हैं, कोर्स वाइंड अप हो रहा है, चल रही हैं क्लासेस हैं, और वो हटती नहीं। सबसे बड़ी बात, मेरी यूट्यूब पे अगर कोई क्लास जा रही है, इतना कुछ यूट्यूब पर मैंने जो है वो डाला हुआ है, मैं कभी नहीं हटाती, मैं वीडियोस भी नहीं हटाती, कि उनको मैं क्या कहते हैं, उन्हें क्या कर देते हैं, अनलिस्ट भी नहीं करती मैं।
तो मेरा मन कहना ये है कि आप अगर जेन्युइन चीज चाहते हैं, जेन्युइन, आप लोगों में से सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? आप जेन्युइन लोग को सपोर्ट नहीं करते। यू नेवर सपोर्ट जेन्युइन पीपल। जैसे मुझे इतना सपोर्ट है ही नहीं, और मुझे इस बात से कि मैं 2021 से लगातार ये कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं कितने लोग मेरे यहाँ से बनकर गए निकले हैं, मगर मुझे वो सपोर्ट नहीं मिलता जो सपोर्ट की मैं डिजर्व कर। मुझे पता है मैं वो सपोर्ट डिजर्व करती हूँ। ऊपर वाले ने मुझे भी बहुत कुछ दिया है, मैं उस चीज़ पे वो नहीं करती कि ऊपर वाले ने मुझे दिया, और जो बनाने वाले भी आप ही लोग हैं। लेकिन मुझे कई जगह ये लगता है कि जो कई बार दूसरों से धोखा खा के आते हैं तो सभी को एक ही लाइन में रख देते हैं, सबको एक ही डंडे से हाँकना शुरू कर देते हैं। वो चीज़ तो गलत हो जाती है ना। मैं यहाँ पर आके अपने ग्रीवांसेस भी नहीं बताती हूँ, मगर कई बार मुझे चीज़ें बहुत महसूस हो जाती हैं। इसलिए आज आकर मैंने ये चीज़ कही कि आप मेरी पीआर टीम नहीं है। मैं फिर जेन्युइनली बोल रही हूँ, मेरी पीआर टीम नहीं है। और इवन मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे जो है मेरे बारे में नहीं बताते। और मैं इसी का कारण ये है कि मेरे बारे में स्टूडेंट्स मेरे इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनको खुद ये लगता है कि यार अगर हम मैडम के बारे में बता देंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो वो नहीं बताते। लेकिन मैं कभी उन्हें कंपेल नहीं करती। मैंने कहा भाई इनकी अपनी वो है और ठीक भी है, चलिए कि अगर ये बता देंगे किसी को तो कोई इन्हें कंपेल करेगा कि भाई हमें नोट्स दे दे, हमें ये दे दे, हमें वो दे दे। लेकिन जो लोग अपने लिए यूज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, वो तो कर सकते हैं ना। क्यों मुझे, क्या मैं सपोर्ट डिजर्व नहीं करती? क्या मैं एक अच्छी टीचर नहीं हूं कि लोग मुझको भी जो है वो मेरे बारे में भी बताएं? भले ही वो काम हम नहीं कर सकते कि जो है जा कर जो है ग्रुप्स में घुस कर ये करें, क्योंकि आज के टाइम में ऑब्वियसली अपने आप को बार बार दिखाते रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कैसे भी पढ़ा रहे हो, मगर दिखाना बहुत ज़रूरी है। और वो मुझे जो दिखा सकते हैं वो यूट्यूब वाले आप लोग देखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग देखते नहीं है, बट सपोर्ट भी करिए ना। मैं बीच बीच में आके आपसे कभी ये नहीं कहती कि जो है मुझे तो ये, मेरे को तो ये भी नहीं याद वो बोलते क्या कि बेल आइकन प्रेस करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ये कहती ही नहीं, तो वो लोग करते भी नहीं है। तो फिर भी मैं भी चाहूँगी कि मेरी अगर जो लोग मुझे देखते हैं अगर 1% भी पसंद करते हैं तो आई ऑल्सो नीड सपोर्ट, ठीक है? क्योंकि जिससे कि जो वाकई में जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जो ऐसे लोगों के चक्कर, हार्ड अर्नड मनी है, ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जहां जाकर वो ये महसूस करते हैं कि यार हमारा पैसा डूब गया, तो वो लोगों को जो वो वाकई आके इस चैनल पे आए, इस चैनल पे आके देखें, और अगर अच्छा लगे तो कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। खैर ये आप लोग हमारे चैनल पे आकर चैनल कह रही हूँ, हमारे ऐप को डाउनलोड करके स्टोर में देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए हैं। और अब मैं अपनी लाइव क्लास आप लोगों के साथ शुरू करूँगी, और लाइव क्लास जो है उसको शुरू करके मैं आज आप लोगों को अपने लाइव क्लास में ही जो है वो सारी चीज़ आप लोगों को बताऊंगी। तो बस 2 मिनट का मुझे समय दीजिए जिससे मैं अपनी लाइव क्लास जो है वो स्टार्ट कर लूँ। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट है छोटा सा, तो मैंने सोचा कि आपको साथ प्रैक्टिस सेट किया जाए। क्या कहते हो? हेलो, हंसते हुए आ गए हैं? आ गए हंसते हुए? हंसते ही रहना हैं। तो ये रहा, हंसते ही रहना, हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो तुम लोग, और हमेशा हंसते ही रहो, हैं मेरे प्यारो। दांत दिखा रहे हैं। ठीक है, गुड इवनिंग।
हमारे कहने से होगा क्या मैम, करोगी आप खुद का ही। बात तो तेरी सही है, क्या कह सकती हूँ। तुम्हारे कहने से भाई मुझे जो तुम्हारे लिए सही लगेगा वही करूंगी ना, है ना, है ना, है ना, है ना। चलो पलको, अब प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और ये है हमारा सिनोनिम से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये ना पूरा प्रैक्टिस सेट बनाया मैंने पूरा, तो देखो कितना जो है कितनी देर में तुम कर पाते हो। सबसे पहला तुम्हें सिनोनिम देना है एरेंड, फूलिशनेस, मिशन, मिसएडवेंचर, एरर। क्या है सिनोनिम देना है, जल्दी जल्दी बताओ। शालिनी, श्वेता का आंसर है डी। देखो भाई एरेंड का मतलब होता है एक छोटा सा ट्रिप करना किसी बिजनेस वगैरह के लिए, है ना। मुझे पता नहीं, पता जो पूजा कह रही है। तो एक शॉर्ट ट्रिप टेकन टू अटेंड टू सम बिजनेस ऑफन टू फॉर अनदर। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के लिए कोई जो है वो एक शॉर्ट ट्रिप मारना। तो एरेंड क्या हो गया, दैट इज एरेंड जो है। अब इसके हम सिनोनिम्स जो है वो ले, तो इसमें भाई आप किसी से मिलने जाते हो एक बिजनेस के लिए दूसरे, एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के, तो ये डी डी एरर दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारों ने डी दिया, कुछ लोगों ने बी भी दिया था, तो इसका आंसर क्या होगा, मिशन। तो आंसर इज मिशन। तुक्का है, जो जिनका बी था उनका सही हो गया है, बिल्कुल सही। तो आंसर इज आपका बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, रिबॉल्ड। ये आप पहले भी कर चुके हो। रिबॉल्ड, वल्गर, अट्रैक्टिव, रिफाइंड, इंडिफरेंट। रिबॉल्ड पहले भी कर चुके हैं मगर हम भूल जाते हैं। रिबॉल्ड जो होता है, देखो भाई, देखो पारुल को याद था, गिवन टू क्रूडिटी और केयरलेस, टेस्टलेसनेस। देखो भाई एक ऐसा सेक्सुअल बिहेवियर जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल ना हो, इसके लिए हम BAWDY, बॉडी, फाउल, फिल्दी, ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो कहता है रिबॉल्ड। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि कई चीजें जो होती हैं, जैसे कल ही मैं आप लोगों को बताई थी, कुछ वेब सीरीज ऐसी होती हैं जो बच्चों के साथ बैठ के नहीं देखी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि दे आर वल्गर, दे आर रिबॉल्ड। तो आंसर इज ए, है ना बाबलो। रिबॉल्ड। अपैरल, हाँ अपैरल, अपीयरेंस, क्लोथिंग, कॉन्फिडेंस, मैनर। अपैरल, शी वॉज अपैरल्ड ब्लू। अपैरल्ड का मतलब होता है कपड़े, क्लोथिंग। अपैरल, क्लोथिंग, यस, द आंसर इज बी। डिवी, डिवी, डिवी का मतलब होता है सेल्फलेस, फूलिश, फॉलोअर, पायनियर। डिवी, सेल्फलेस, फूलिश, फॉलोअर, पायनियर। भाई देखो मैं डीवी को आपको एक उससे बताती हूँ जिससे आपको याद भी हो जाए। बहुत दिन हो गए, तुम्हारे दिमाग में ना जंग लगा पड़ा है। एक नया तरीका अपनाने वाला, किसी भी काम में कोई नया तरीका अपनाने वाला, ठीक है, किसी भी काम में कोई नया तरीका अपनाने वाला, उसे जो कहेंगे जो काम को विजेता की तरह करे, एंड दैट इज पायनियर। द आंसर इज डी, पायनियर। हैगल, जो तुम सब करते हो। भैया अगर हम तुमसे ये सामान खरीदें तो क्या तुम जो है हमें धनिया मुफ्त में दे दोगी? हैं जो बता दो, बता दो भैया, हम तो जो है हमेशा से तुम्हारे से ही खरीदते हैं, चाहे दुकान खुले हुए आधा घंटा हुआ हो। भैया ऐसा है कि आप जो है ये चीज हमें 500 रुपए की लगा दोगे, जो 5000 की चीज 500, हम तो हमेशा आपसे ही खरीदते हो। कहते बहन कुछ तो शर्म कर ले, आधे घंटे पहले तो दुकान खोली है, तू हमसे हमेशा से कैसे ले रही है? तो ये हैगल का होता है, दैट इज सी, बार्गेन। ठीक है, बार्गेन, ठीक, हर बार आपकी शॉप से ही लेते हैं। नेक्स्ट, अब एंटोनिम देने हैं। बिगाइल, बिगाइल, परसुएड, चीट, फ्लैटर, स्माइल। बिल्कुल, बिगाइल ये एंटोनिम है। बिगाइल का मतलब धोखा देना होता है, किसी को धोखे से अपने धोखा देना। अब परसुएड करने का मतलब होता है किसी को कहकर अपनी बात मनवाना, सही तरीके से अपनी बात मनवाना, दैट इज परसुएड करना। बिगाइल करने का मतलब होता है धोखा देना। द आंसर इज ए। चलो अब यहाँ पे आ गए, सही चीज पे आ गए। नेक्स्ट इज नेक। नाक मत समझ लेना इसे, नेक, 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 नॉक भी नहीं है, ये नेक है, नेक।
एन एक्वायर्ड और नेचुरल स्किल ऑफ डूइंग समथिंग, है ना, एन एक्वायर्ड और नेचुरल स्किल ऑफ डूइंग समथिंग, कि भाई किसी के अंदर कोई विशेष गुण होना, कि एन एक्वायर्ड और नेचुरल स्किल इन समथिंग, कि किसी के अंदर कोई विशेष गुण होना, दैट इज एक्वायर्ड भी हो सकता है या नेचुरल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है और भैया एंटोनिम बताना, सिनोनिम नहीं बताना, ठीक है। जैसे कि आपको याद है, मैंने आपको एक बार एक कहानी सुनाई थी, जिसमें एक कहानी में एक दो आदमी थे, एक दो दोस्त थे, एक को बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलते थे और एक को प्रमोशन नहीं मिलते, वो वहीं रह जाता था, है ना। तो याद करो, सुनाई थी कहानी, अरे चुप रहो, कहानी सुनाई थी हाँ, डलनेस तो तुमने अब जवाब सही दिया, नहीं सुनाई थी। दो दोस्त थे, एक व्यक्ति को बहुत प्रमोशन मिलते गए, एक को नहीं मिला। तो उसने कहा कि सर आप जो है ना, इसको वो ज़्यादा प्रमोशन देते हैं, मुझे नहीं देते। जब दोनों ने साथ में कंपनी ज्वाइन करी थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम दोनों जो है ना, मैं दिखाता हूँ उसे प्रमोशन क्यों मिलते। कह रहा जाओ बाजार में पूछ के आओ तरबूज आ गए नहीं आ गए। वो गया बाजार में, पूछा है तरबूज आ गए नहीं आ गए। कह रहा हाँ सर तरबूज आ गए हैं। उसने पूछा कि कितने के हैं? कह रहा ये तो मैं नहीं पूछ के आया। कह रहा अब तुम उसका जवाब सुनो। उसने दूसरे वाले जिसको प्रमोशन मिलते थे, हाँ भाई बाजार में तरबूज आ गए हैं? कह रहा हाँ सर बाजार में तरबूज आ गए हैं, दो तरीके के तरबूज आए हैं, एक गहरे हरे रंग के, एक हल्के हरे रंग के। गहरे हरे रंग के जो हैं वो 30 रुपये किलो हैं, हल्के हरे रंग के 20 रुपये किलो हैं। इस समय जो है अगर हम 10 किलो लेते हैं तो उसके ऊपर हमें ये ऑफर चल रहा है। कहते हैं इसीलिए मैं इसे प्रमोशन ज़्यादा देता हूँ। ये इसका नैक है कि इसे जो कहो ये उससे ज़्यादा जो है वो उसको आगे सोच लेता है कि इसे और क्या क्या काम करने हैं। और तुम्हारा ये उल्टा है कि तुम डल हो, तो तुम्हारे अंदर ये स्किल नहीं, इसीलिए ये कहां से कहां पहुंच गया और तुम आज भी वही हो। तो एक नैक होता है एक्वायर्ड और नेचुरल स्किल, और डलनेस होती है जितना कहा है उतना भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो मतलब नहीं करेंगे, केवल फोन चलाएंगे, ठीक है, और दूसरों की पंचायत देखते रहेंगे, हमें अपने से कोई मतलब नहीं है। दैट इज डलनेस, ठीक है, दैट इज डलनेस। क्वेश्चन नंबर 8, रेस्क्यू, एक्सट्रिकेट, वेवर, बाइंड, डेजर्ट। रेस्क्यू मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? बचाना। रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, तो इसका उल्टा क्या होगा? रेस्क्यू करने का मतलब होता है बाइंड, तो बांधना हो गया, तो बताओ क्या होगा? अच्छा एक्सट्रिकेट होगा। वाह वाह वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि मैं ये आपके मजाक में कह रही हूं कि आपको वाकई में तारीफ कर रही हूं? भैया एक्सट्रिकेट का मतलब भी होता है कि किसी को किसी परेशानी से छुड़ाना, एक्सट्रिकेट करना। वेवर का मतलब होता है किसी बात में जो है करूं या ना करूं वाली स्थिति। तो रेस्क्यू का उल्टा क्या होगा? डेजर्ट, छोड़ देना। भाई किसी को बचा के लाना और किसी को छोड़ देना, ठीक है। रेस्क्यू का उल्टा क्या होगा? डेजर्ट, भी जो है डेजर्ट कर देना, छोड़ देना। ये DESSERT, डिजर्ट नहीं है मीठे वाला, ये डेजर्ट है। और ये रेगिस्तान वाला भी नहीं है, ये है छोड़ देना, किसी को अकेला छोड़ देना। बावले कहीं के, भाई बहुत ही बावले हैं मेरे बालक तो। सेलिब्रेट, जल्दी बताओ। सेलिब्रेट, प्रोफ्लिगेट, रिप्रोबेट, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोडिगल। मैंने तो रेगिस्तान समझा, मैं क्या कर सकूं तुम्हारा? देखो भैया सेलिब्रेट का मतलब होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। अभी मैंने तुम्हें इसका मीनिंग बता दिया, अब आगे का तुम बताओ जो है। देखो भैया प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है कि किसी वेस्टफुल होना। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा खर्चीला होना, और प्रोडिगल का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा खर्चीला होना। तो सेलिब्रेट होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो रिप्रोबेट का मतलब क्या होता है? रिप्रोबेट का मतलब होता है बार बार शादी करना जैसे कि आजकल आप देख भी रहे होंगे, है ना। रिप्रोबेट का मतलब होता है कि हैविंग और शोइंग लोअर मॉरल कैरेक्टर और स्टैंडर्ड्स और इन्वॉल्विंग इन मेनी कैजुअल सेक्सुअल एक्टिविटी, है ना। तो जो है कैजुअल सेक्सुअल एक्टिविटी में सेलिब्रेट ब्रह्मचर्य, और रिप्रोबेट का मतलब होता है इन्वॉल्विंग इन मेनी कैजुअल सेक्सुअल एक्टिविटी, है ना। हाँ हाँ, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, बाकी तो तुम सब समझ ही गए हो। तो दैट इज रिप्रोबेट, ठीक है, दैट इज रिप्रोबेट, बिल्कुल सही जवाब। पंचायत तो हमारे बच्चों को इतनी पसंद आती है, ओफो, पंचायती तो हमारे बच्चे जो है बहुत है। सेप्टिकल,
सेप्टिकल, इंक्विजिटिव, होपफुल, इंडिक्टिव, इंट्यूटिव। सेप्टिकल का मतलब क्या होता है? सेप्टिकल का मतलब होता है जो हर बात पे संदेह करते हैं, उन्हें जो है वो सेप्टिकल कहा जाता है। हर चीज पे, दैट समथिंग इज, जैसे हर चीज पे जो सेप्टिक्स जो होते हैं, हर डाउटफुल दैट इज ट्रू, और जो अगर भगवान भी सामने खड़े होकर हो जाएंगे ना तो कहेंगे अरे वो एक इसका ना मुझे बहुत अच्छा था, वो याद आता है, जो भगवान के भी सामने खड़े हो जाता कहेंगे कि पता नहीं ये भगवान है नहीं है। वो एक मूवी अभी आई है OMG 2, तो उसमें जो है वो अक्षय कुमार भोलेनाथ का जो है उसने वो अवतार, भाई भोलेनाथ के रूप में ही वो आए हैं, तो वो कचौड़ी वाले से कचौड़ी मांगते हैं, तो वो कहते हैं दे, तो वो आशीर्वाद कह रहा है, आशीर्वाद नहीं पैसे दे। तो भगवान भगवान से भी कह रहे हैं कि जो है वो पैसे दो। तो जो सेप्टिकल वो होते हैं जो हर चीज पे संदेह करते हैं, हर चीज पे संदेह करने वालों को सेप्टिकल कहा जाता है। तो भैया ये बताओ इसका क्या जो है किसी चीज पे संदेह करने वाले, अब बताओ इसका उल्टा क्या होगा? जो हर चीज पे संदेह करेगा उसके अंदर उम्मीद नहीं होगी भैया, उसको ही इज नॉट फुल ऑफ होप, तो इसका होगा उल्टा होगा होपफुल। जैसे मुझसे कई लोग आके कहते हैं मैडम हमें आप पे तो पूरा, हमें आप पे कोई डाउट नहीं है, मगर हमारी पढ़ाई बढ़िया नहीं चल रही है, हम क्या करें, हमें आप पे कोई डाउट नहीं है। मैडम भाई मेरे पे क्यों डाउट कर रहे हो? मैंने पढ़ाने में कौन सी कमी छोड़? जो इंसान ये बोल रहा है ना आके मेरे पढ़ाने के तरीकों को देखते हुए, मेरी इतनी मेहनत को देखते हुए भी आकर अगर कोई ये कह रहा है तो वो पक्का संदेह कर रहा है, ही इज और शी इज सेप्टिकल, है या नहीं? बताओ खुद ही। अरे इससे याद आया, आज एक तुम्हें भी, तुम्हारे को मोटिवेशन का भी बीच बीच में जरूरत पड़ती है, तो भैया वो भी दिखा दूं। सबसे पहले आज एक चीज, ये देखो, ये फोटो दिख रही है, ये देखो यहाँ पे इतना बड़ा दिख रहा है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल टोकापाल, है ना? दिख रहा है? ये लड़की देख रहे हो, ये बीच में ये लड़की है हमारी, ये दिख रही है, ये रूपम है, ये है रूपम, जिसने ज्वाइन कर लिया है एकलव्य, और उसने मुझे ये फोटो भेजी है, और उसमें फोटो में उसने लिख के भेजा है मुझे, गुरुमा आपके आशीर्वाद से, गुरुमा आपके आशीर्वाद से एकलव्य स्कूल जो है वो ज्वाइन कर लिया है। अब तुम्हें मैंने ये क्यों पाए लागू, गुरुमा फाइनली ज्वाइन कर लिया मैंने आपके आशीर्वाद से। तो ये रही हमारी रूपम, और आपको ये सबको पता है, ये है रूपम, ये वाली है रूपम, हाँ मेरून वाला जो उसने सूट पहना हुआ है। और आप सबको ये चीज पता है कि ये वो लड़की है बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंची है, ये वो लड़की है जो सभी के लिए एक बहुत, जैसे कहना चाहिए कि एक मोटिवेशन जो है ना ये लड़की देती है। स्पाइन में इसकी बहुत भयंकर पीड़ा और बहुत इलाज चल रहा है, बहुत वो, और बहुत ज़्यादा ऑड परिस्थितियों के बाद ये लड़की एकलव्य में EMRS स्कूल्स में सेलेक्ट हो गई, और जो है अब बहुत जल्द, भाई देखो अभी तो जो है सितारों के आगे जहां और भी है, तो अभी तो बहुत कुछ है। तो ये किए अभी हमारे कई, देखो EMRS में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सेलिब्रेट। आज मैं ये फोटो तुमको क्यों दिखा रही हूँ, मुझे फोटो भेजो ना भेजो, बट ये फोटो तुम्हारे ड्राइंग रूम में जरूर लगना चाहिए। ऐसा ज्वाइनिंग के समय एक फोटो खिंचती है, सबकी खिंचती है, ठीक है? तो वो फोटो तुम्हारे ड्राइंग रूम में जरूर लगना चाहिए, दैट्स व्हाट आई वांट, ठीक है? ये चीज देखो कि तुम्हारे, मुझे भेजो ना भेजो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ये है, एक दूसरा और दिखाती हूँ, ये आशी ने भेजा है ना? ये आशी ने भेजा है, ये आशी का है, ये लेटर है, इतना दिख तो रहा नहीं रहा होगा, ये आशी का है। आशी को जो है वो कहाँ मिला है इसको, TGT इंग्लिश का इसको भी मिला है, इसको मंडला जबलपुर, इसको जबलपुर मिला है आशी को। तो ये आशी का जो है जबलपुर मिला है इसको, जबलपुर इसमें जो है, और ये जो है इसको तो मतलब वहाँ पे और ये बेचारी ये लड़की भी बहुत संघर्ष करके 10 साल, मतलब ये कहती है कि इसकी अभी एज ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये SSC की और इसकी काफ़ी दिनों से तैयारी कर रही थी, और ये EMRS में सेलेक्ट हुई है। She has also been preparing for other exams as well,
और ये भी जो बहुत अच्छे स्कूल्स बने हुए हैं, है ना। तो ये मैं जो ये फोटोज आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसका रीजन ये है कि दीज आर द थिंग्स जो मेरी भी रियल कमाई है वाकई में ये चीज। और आपको एक चीज ये देखो कि मैं इन चीजों को, ये मेरे पास आए हुए 2-3 दिन हो गए, मैंने आज सोचा कि आज मैं अपने स्टूडेंट्स को ये चीज दिखाऊं और जिससे कि सबके मन में एक ये चीज आए कि यस वी ऑल्सो वॉन्ट टू हैव दिस, क्योंकि ये एक ट्रिगर करती हैं चीज़ों को। ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को एक हेल्प करती हैं वो चीज़ अटेन करने में कि जो आप जिसको डिजर्व करते हैं और जो आपको मिल सकता है। मैंने तो इनको केवल एक सपोर्ट किया है। सपोर्ट जरूरी होता है ना कि आप सही दिशा में चल रहे हैं, नीचे सही दिशा के लिए सपोर्ट मिल जाए तो इंसान कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है, और सपोर्ट सही दिशा में ना मिले तो भटकते ही रह जाते हैं ना। तो मैंने तो इन्हें एक सही राह दिखाई है और उस सही राह से इन्होंने जो है ये, और उससे आप ये सोचिए कि कितना इन बच्चों को ये। और अभी एक स्टूडेंट ने जब उसको पहली सैलरी मिली तो शी सेंट ह्यूज बॉक्स ऑफ स्वीट्स एंड चॉकलेट एंड ऑल दैट। और फिर जो है वो एक मोमेंट होता है कि मैं उस मोमेंट को जो है मतलब मैं उसको अपने शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकती वो मोमेंट क्या होता है। लेकिन हाँ, बहुत खुशी होती है जब आपके स्टूडेंट्स कुछ बनते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से कुछ खरीदते हैं। और मेरी एक स्टूडेंट है रुचि, तो वो पता है जब भी एक छोटी से छोटी चीज़ भी खरीदती है ना तो मुझे फ़ोटो खींच के भेजती है। कि मैं कहती हूँ तू एक एक चीज़ की फ़ोटो मुझको क्यों भेजती है, तो वो ये कहती है कि आप ही की वजह से तो खरीद पा रही हूँ ना अपने पैसों से। मैंने कहा ना, मेरी मेहनत है तो तेरी तो मुझसे भी ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो भैया बस ये चीज़ आप लोगों को दिखानी थी। तो आई होप कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए होंगे। चलो अब आगे पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि देखो अगर ये चीज़ चाहिए तो तुम्हारी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। आई नो यू लव मी अ लॉट, है ना, और आई ऑल्सो लव यू टू। ठीक है, तो आई लव यू टू, आई लव यू टू। लेकिन तो तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। माना सारे सब तो सीट्स कम हैं, ये हैं, लेकिन जो सोचोगे तो मिलेगा भी। नेगेटिव ना सोच के चीज़ों को सोचोगे तो मिलेगा भी, है ना। तो अब इसके साथ ही अब सेक्टिविकल का हो गया था, चलो अब इडियम फ्रेज पे आ जाओ। एडम सेल, चलो इसको एडम सेल। बिल्कुल, एडम्स एल जो ईडियम है उसका आंसर है दैट इज वाटर। इसका आंसर है वाटर, दैट इज वाटर। बिल्कुल सही, पानी। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, to overestimate oneself, to put up high demands, to demand a very high price, to make exaggerated statements. एडम्स एल को पानी को ही बोलते हैं। जब एडम आए थे तो उनके पास जो पहली चीज थी वो पानी ही थी, तो एडम्स एल कहा जाता है। देखो इसको है टू ड्रॉ अ लॉन्ग बो। बिल्कुल सही जो है वो जवाब ये है टू मेक एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक उसमें देखा, पापा पापा मेरे पीछे शेर पड़े हुए हैं। बेटे हमारे शहर में शेर कहाँ से आ गए? कुत्ते पापा, कुत्ते, ढेर सारे कुत्ते पड़े हुए में। कहाँ है कुत्ते, कहाँ है कुत्ते? पापा एक कुत्ता पड़ा है पीछे, कहाँ है? बाहर जाके देखा तो एक लंगड़ा सा कुत्ता लंगड़ाता हुआ आ रहा था। तो दैट इज टू ड्रॉ द long bow, to draw the long bow, that is to make exaggerated statement. The answer is D, to make सही जवाब दिया। Next is to hit the jackpot, to gamble, to make money unexpectedly, to inherit money, to become bankrupt। हाँ जी, to hit the jackpot का क्या मतलब होगा? बिल्कुल सही, to make money unexpectedly। कि भाई make money unexpectedly का यहाँ पे होगा कि आपने सोचा भी नहीं और वहां से आपको पैसा मिल जाए, तो उसको जो है टू हिट द जैकपॉट कहते हैं। जैसे कि आज ही मैं गूगल पे तो बहुत सारी जो है, फेसबुक पे तो बहुत सारी जो है वो बहुत जानकारी जो है वो आती है। जैसे कि अगर जमीन पे बारिश में भी जो है वो घास नहीं उग रही है, लेकिन गर्मी में घास उग रही है, तो उसके नीचे बड़ा खजाना है, बड़ा खजाना है उसके नीचे, खोद डालो। तो जैकपॉट
तो उसे कहते हैं टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली, कि आप कहीं पर जो है अरे मुझे क्या पता यार, ये फेसबुक पे ज्ञान आया था, है ना? ये देखा देखा देखा, ये देखो भैया, फावड़ा कुदाली लेके मत पहुंच जाना कि हम तो जैकपॉट हिट करने के लिए आए हैं। ये व्हाट्सएप फेसबुक का ज्ञान है, ठीक है। टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली, जैसे कि आपने सोचा भी ना हो और एकदम से पैसा आपको वहां से मिल जाए, है ना? तो हाँ जी, सबसे बिल्कुल, टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली, दैट इज बी। टॉल ऑर्डर, सिंपल, डिफिकल्ट, कस्टमरी, टू मच। टॉल ऑर्डर, हाँ, दैट इज एक ऐसा टास्क जो बहुत मुश्किल हो करना। द आंसर इज बी, डिफिकल्ट, दैट इज बी। टू मच नहीं, बी होगा, डिफिकल्ट, अ टास्क टू डिफिकल्ट टू कैरी आउट, एक ऐसा टास्क जो बहुत मुश्किल हो करना, तो दैट इज टू डिफिकल्ट, तो बी होगा बेटे, डी नहीं होगा। टॉल ऑर्डर मतलब डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क, तो इसका होगा बी, टॉल ऑर्डर इज बी। टू ड्रिंक लाइक अ फिश है, ये फ्लैश कर दिया इन्होंने टाइप करते हुए, टू ड्रिंक लाइक अ फिश, टू ड्रिंक लाइक अ फिश, ये बताओ। टू ड्रिंक लिटिल, टू ड्रिंक अलोन, टू बी ड्रंकर्ड, टू ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ अदर्स। टू ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब होता है भयंकर अल्कोहलिक होना, जो इतना पी लेते हैं और उसके बाद आपको पता है भारत में जो पियक्कड़ होते हैं उसके बाद उनका एक ही कुछ डायलॉग्स होते हैं, भाई मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, आज भाई गाड़ी चलाएगा, और फिर उसके बाद वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। टू ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब होता है टू बी अ हैवी ड्रंकर्ड, बहुत बड़े पियक्कड़ होना, है ना? भाई मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, एक ये भी डायलॉग होता है। मांग मांग भाई, तू मांग, क्या चाहिए तुझे, मांग भाई मांग, ठीक है। और एक होती है अंग्रेजी, है ना, जिसे इंग्लिश बोलनी नहीं भी आती वो भी पीने के बाद अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है। तो डू ड्रिंक लाइक अ फिश मतलब टू बी अ ड्रंकर्ड, बिल्कुल सही, दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 16 को हम करेंगे, ये एक्टिव पैसिव है, आप इनको चेंज करो। चक, आज भाई प्लेन चलाएगा, हाँ जी, चलो शुरू हो जाओ। वी हैव वॉन्ड यू, यू हैव बीन वॉन्ड, ठीक है जी। 16 का आंसर है ए, यू हैव बीन वॉन्ड, ठीक है जी। अभी रुक जाओ, थोड़ा सा नेक्स्ट वो पे आ जाओ, ये थोड़ा छोटा मुझे करना पड़ेगा, बहुत सारे इसमें थोड़ा सा बड़ा है ये। हाँ, अब देखो, द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये पैसिव में है, तुमको एक्टिव में करना है। द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, दैट इज द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर, सही है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में लिखा, ए नहीं हो सकता। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ इज आ रहा है। क्या करा है निशा तूने, इज आ रहा है, इज, तो ये आएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में, ठीक है। द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस अलॉन्ग विद द FBI, द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, तो देखो बीइंग है तो वो आएगा by the police along with the FBI. The police along with the FBI is, the police along with the FBI are investigating the case. इसमें बस आर और इसका फर्क देखना है ना, आर और इसका फर्क देखना है, और उसी से चीजें जो हैं वो होंगे। अभी मैंने आप लोगों को कई बार ये चीज बताई है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। The case is being investigated by the police along with the FBI. With, along with, together with में जो वर्ब लगता है वो किसके हिसाब से लगता है? The police along with the FBI are investigating the case. फर्स्ट के हिसाब से लगता है ना, तो क्या आएगा? तो देखो भाई, द पुलिस अलॉन्ग विद द FBI, अलॉन्ग विद के हिसाब से लगेगा, FBI आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है जी। हाँ हाँ हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे, आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे, अभी रुक जाओ मैं पूरा खोल इसको दिखा दूं। He should have met by me, he should have been met, he should have been met by me yesterday, that is D। A तो हो ही नहीं सकता, he should have been नहीं है भाई,
ए में बीन कहाँ है? आई शुड हैव मेट हिम, ही शुड हैव बीन मेट बाय मी यस्टरडे। वैसे तो ये भी सही नहीं है, मगर क्या कर सकते हैं, डी होगा इसका। ऐसा ही एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक्चुअली, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन एक बार नेहा ने पूछा था मुझसे, है नेहा? नेहा त्यागी, वेयर आर यू? भगवान जाने कहाँ भाग गई, है ना? यही क्वेश्चन था ना तेरा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेहा त्यागी, नेहा त्यागी है, यही तो क्वेश्चन था ये, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना ये सारे। आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे, यू शुड हैव बीन मेट बाय मी यस्टरडे। चलो भाई ये देख लो, दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलोड। ये क्या हो रहा है इसमें, तो मुझे कुछ भी ना सही लग रहा। ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलोड, शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय देम, मतलब शुड बी फॉलोड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, और ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलोड केयरफुली, होना तो ये चाहिए था। ऑल द इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड केयरफुली बाय देम, बीच में आ गया केयरफुली। है तो कोई सा भी सही नाम, अगर सबके हिसाब से बी सही है, अंधों में काने राजा हैं, तो 20 का बी, 20 का हो गया बी। ठीक है ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21, ये कौन से हैं, ये क्या है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। माई डायरेक्टर टोल्ड मी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो। चलो देखो, माई डायरेक्टर टोल्ड मी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो, माई डायरेक्टर टोल्ड मी, हाँ जी डी, तो बिल्कुल सही है। माई डायरेक्टर ऑर्डर्ड मी नॉट टू कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो, बिल्कुल, नॉट टू इन द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे होगा, यस द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे इसी में ही आ रहा है। हाँ जी, तो इसका सही है डी, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुम्हारे को एक जो है, इतना मुश्किल क्वेश्चन तुमने इतनी आसानी से सॉल्व कर लिया, ओफो क्या करूं मैं तुम्हारे लिए। चलो नेक्स्ट, आई वंडर्ड हाउ मेनी डिस्कवरीज, ये क्या भाई, ये क्या क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। अच्छा, डायरेक्ट को डायरेक्ट में करना है। आई सेड हाउ मेनी डिस्कवरीज हैव गॉन, आई वंडर्ड हाउ मेनी डिस्कवरीज वेंट अनहीडेड। हैव गॉन का वेंट कैसे हो जाएगा बेटा, ये किसने जवाब दिया? ये हैव गॉन, अगर हैव गॉन होगा उसमें तो वो हैड गॉन हो जाएगा, तो ये किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट को भी तो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करते हो। आई सेड हाउ मेनी डिस्कवरीज गो अनहीडेड, तो ये जो है 22 का आंसर होगा डी। देखा, इसलिए तो मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ तुमसे, 22 का गो का वेंट होगा ना। अगर ये होता आई सेड हाउ मेनी डिस्कवरीज हैव गॉन अनहीडेड, तो होता हैड गॉन, है ना, तो हैड गॉन होता, तो वो तो वेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट में करोगे ना। भूल गए, ऐसे गलतियां मत करा करो। चलो, द ऑथर सेड इट टुक मी 7 years टू फिनिश द नॉवल, द ऑथर सेड इट टुक मी 7 years टू फिनिश द नॉवल, द ऑथर सेड दैट इट डी। अरे ये बी वालों होशियारों, मी किसके हिसाब से चेंज होगा सब्जेक्ट, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, हैं छोटी छोटी चीजों पे गलती कर रहे हो। जो ये दीक्षा, एक बार बताओ, मैं तुम्हारी अब यहां तो मैं तुम्हारी कमी दिखा रही हूं। द ऑथर सेड इट टुक मी, जब फर्स्ट पर्सन दिया होता है तो सब्जेक्ट के हिसाब से बताइए, यहां पर मैं गलती बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी तुम्हारी, बहुत सड़ी हुई गलतियां कर रहे हो तुम यहाँ पर, मतलब तुमसे मैं यहाँ गलती का एक्सपेक्ट नहीं करती, तुम इतना मतलब अच्छे से तुम पढ़ रहे, तुम मतलब जल्दी में तुम लोग देख ही नहीं रहे, तुमने हिम देखा ही नहीं। द ऑथर सेड दैट इट, एक पहली बात, पास्ट इंडेफिनेट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनेट किस में चेंज करते हैं बच्चों, है पास्ट इंडेफिनेट ही रहता है क्या, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है ना, फिर तो फिर क्या होगा, टू टुक किस में चेंज होगा, किस में चेंज होगा,
इट हैड टेकन, अब मी किस में चेंज होगा, ऑथर के हिसाब से, तो हिम, इट हैड टेकन हिम 7 years टू फिनिश द नॉवल, तो भैया कौन सा आंसर होगा, दैट इज डी। ऐसे नहीं देखो, मैं इसीलिए आज तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट ले रही हूँ, क्योंकि ये गलतियां, ये नहीं, जिन्होंने सही जवाब दिया ठीक है, मगर मुझे गलत जवाब भी दिख रहे हैं यहाँ पर, और ये गलत जवाब अच्छे नहीं है, गलत बात है गलत जवाब, तो डी होगा इसका। नहीं, पढ़ना जरूरी है, टाइम तुम्हें उसी हिसाब से करो। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डिड इट गेट देयर, सीमा वांटेड टू नो। जल्दी जल्दी नहीं, अब नो एक्सक्यूजेस, जस्ट रीड इट आउट एंड डू टेल मी द आंसर। हाउ डिड इट गेट देयर, सीमा वांटेड टू नो। सीमा वांटेड टू नो हाउ इट हैड गॉट देयर, यस, तो ये होगा 24। अब देखो, अब पढ़ के करा, मैं ये नहीं कह रही तुम्हें चीजें आती नहीं है, मगर टाइम के हिसाब से उसे अप्लाई करना भी आना चाहिए। सीमा वांटेड टू नो हाउ इट हैड गॉट देयर, तो 24 का आंसर है बी। नाउ 25, देखो, ब्लेयर सेड टू मी कैन यू डू दी सम्स फॉर मी, ध्यान से पढ़ के करना। हाँ, पढ़ लो। ब्लेयर सेड टू मी कैन यू डू दोस दी सम्स फॉर मी, ब्लेयर आस्क्ड मी कैन इफ आई कुड डू दो सम्स फॉर हिम। ए, हाँ देखो, अब करा ना, स्टक हो गई क्लास, चल रही है नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, तू अब सेशन काट के दोबारा से आ जा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एन एनिमल स्टोरी विद अ मॉरल, एन एनिमल स्टोरी विद अ मॉरल, फेबल, टेल, एनेक्डोट, पैरेबल। जल्दी जल्दी बताओ, बिल्कुल सही, फेबल एंड एनिमल। अच्छा, इसी के लिए एक और शब्द हम क्या यूज करते हैं, एक और शब्द हम क्या यूज करते हैं इसके लिए, एप्लॉग, एप्लॉग, APOLOGUE, एप्लॉग। और पैराबल क्या होती है, नीति कथा, शिक्षाप्रद कथा, स्पेशली वन टोल्ड बाय जीसस इन द बाइबल, है ना। हाँ जी, मॉरल स्टोरीज को बोला जाता है, एनिमल स्टोरीज, फेबल, और उसी के लिए हम सिनोनिम यूज करते हैं एप्लॉग, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 27, मेंटल वियरीनेस फॉर वांट ऑफ ऑक्यूपेशन, मेंटल वियरीनेस फॉर वांट ऑफ ऑक्यूपेशन, एंड दैट इज, नहीं नहीं नहीं, फटीग तो थकान होती है, जो हम जो है किसी काम को करके थकते हैं भाई। ओहो, मैं तो बिना कुछ करे ही थक गई, मैं तो थक गई, हुई भगवान, आज मैंने एक बाल्टी उठा के यहां से यहां रखी, मैं तो थक गई। एनुई, एनुई भैया, जो काम करके थकते हैं जो है वो थकान होती है, फटीग होती है। बिना काम करे जो थक जाते हैं ना उसे, और बिना काम करे बहुत थकान होती है, बिना काम करे बंदे को बहुत थकान होती है बेटा, थक के तो जो है। अरे एक ये है लैंग्वेर, लैंग्वेर का मतलब होता है, ये होता है थकान, ठीक है। और लैंग्वेर का मतलब भी होता है लैक ऑफ एनर्जी और वाइटेलिटी, यानी कि जब बिल्कुल ऐसा लगता है ना जैसे हमारे अंदर कोई हिम्मत ही नहीं है, हमारे अंदर किसी काम को करने की हिम्मत ही नहीं है, लैंग्वेर। और डेबिलिटी का मतलब होता है कमजोरी, डेबिलिटी भी कमजोरी होता है, डेबिलिटी इज कमजोरी, फिजिकल वीकनेस, बीमारी की वजह से जो कमजोरी आ जाती है। और बिना काम के जो थक जाते हैं ना उसे लैंग्वेर कहते हैं। ये तो आप सबको अपने घर में भी एग्जाम्पल दिख जाते होंगे, अब मैं इसमें क्या कहूँ, मुझे पता है यहाँ तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो बिना काम के जो थकान होती है दैट्स एनवी। मुझे पता था बेटे। कुछ नथिंग है, इसका एक एग्जाम्पल जो है एनवी का, हम उसको ले सकते हैं, यूलेसिस वाली पोयम में ले सकते हैं।
यूलिसिस वाली पोएम है ना ये, कि वो जो है बहुत ज़्यादा ही फील्स, यूलिसिस जब कहता है कि मेरे पास करने के लिए काम नहीं है, मैं इतने साल तक जो है वो लड़कर आया हूँ और अब मेरे पास काम नहीं, तो ही फील्स एनवी, क्योंकि कुछ व्हेन देयर इज नॉट एनीथिंग टू डू, कुछ एक्साइटिंग नहीं है करने के लिए, तो या आपके मन के कोई काम नहीं है तो आप जो थकान महसूस करते हो, दैट्स एनवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन असेंबली ऑफ हियरर्स, audience, crowd, congregation, assemblage. An assembly of hearers. कॉन्ग्रीगेशन किसे कहते हैं? एन असेंबली ऑफ हियरर्स एंड देखो भाई मैं एक एक करके बताती। क्राउड भीड़ होती है। कॉन्ग्रीगेशन जो कहते हैं जो रिलीजियस वर्शिप के लिए इकट्ठे होते हैं, रिलीजियस वर्शिप के लिए, उसे जो है कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। और जो असेंबलेज होती है, असेंबलेज जो है उसको अगर आप मान लें तो ये है कलेक्शन और ऑफ पीपल, ठीक है। तो जो सुनने के लिए आपको ऑडियो जो है, ऑडियो सुनना तो ऑडियंस हो गया ना, असेंबली ऑफ हियरर्स तो ऑडियंस हो गया। कॉन्ग्रीगेशन चर्च के साथ, तो ऑडियो जो है, ऑडियो विजुअल बोलते हैं तो विजुअल आंखों से होता है, ऑडियंस जो है वो सुनने के लिए जो इकट्ठा होते हैं, तो इस हिसाब से हो गया ऑडियंस, ठीक है। और 29, अ डिजीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, अ डिजीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, इन्फेक्शियस, कंटेजियस, कंटीजियस, कंटेक्चुअल। हाँ जी, दैट इज, अच्छा इन्फेक्शियस होता है वो। देखो भाई जो छूने से फैलने वाली बीमारी होती है वो इन्फेक्शियस होती है, कंटेजियस होती है। भाई संक्रमण का जो है कंटेजियस होती है, छूने से फैलने वाली बीमारी जो होती है वो कंटेजियस होती है, दैट इज कंटेजियस। देखो जो कैचिंग, कम्युनिकेबल, ट्रांसमिटेबल होती है, जो छूने से फैलने वाली बीमारी होती है, दैट इज कंटेजियस। इन्फेक्शियस का तो जो मीनिंग है, देखो इसे पहले कंटीजियस जो सी है, कंटीजियस का मतलब टचिंग, बॉर्डरिंग, छूने वाला, ठीक है। और इन्फेक्शियस अगर हम कहते हैं तो इन्फेक्शियस जो होता है इसका मतलब होता है कि वैसे तो संक्रामक कोई बोलते हैं जो इन्फेक्शन से फैलती है, जो इन्फेक्शन से फैलती है, इन्फेक्शन से फैलने वाली जो बीमारी होती है ना। हाँ, जो इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारी होती है वो इन्फेक्शियस होती है, जो छूने से फैलने वाली बीमारी होती है वो कंटेजियस होती है, ठीक है। हाँ, जो स्प्रेड बाय एयर एंड वाटर तो वो इन्फेक्शियस होगी, कंटेजियस छूने से फैलने वाली, ठीक। तो इसका आंसर है बी, एक्चुअली अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इंप्रेशंस, इंजीनियस, इंप्रेशनेबल, क्रेड्यूलस, सेंसिटिव। क्वेश्चन नंबर 30, एक्चुअली अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इंप्रेशंस, यस बिल्कुल सही बात, जिन पे हर छोटी बड़ी बात का बहुत असर पड़ता है। इंप्रेशनेबल का मतलब होता है जो किसी पर इंप्रेशन डाल सके, इंजीनियस होशियार, क्रेड्यूलस विश्वसनीय, जो आप, और सेंसिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? क्रेड्यूलस किसे कहते हैं? जो बहुत आसानी से किसी बात पे विश्वास कर लेता है ना। और इंजीनियस होशियार को कहते हैं। इंप्रेशनेबल जो किसी पर अपना छाप छोड़ सके। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? सेंसिटिव का मतलब होता है जो जिस पर किसी भी बात का बहुत जल्दी असर हो जाता है, बहुत ज्यादा। तुम सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा किसी बात को, जो दिल पे ले लेते हैं, टची, ठीक है। तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, इसका मतलब तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। तुमने मेरा मैसेज को देखकर भी, मैडम मैं बहुत दिनों बाद आज क्लास में आई, आपने मेरा नाम नहीं लिया। मैडम जवाब तो हम भी दे देते हैं मगर आप जो है हमारी तारीफ तो नहीं करती हैं। मैडम जवाब तो मैंने भी दिया था लेकिन आपने तारीफ उसकी कर दी। तो सारे एग्जाम्पल हमें तो हमारे यहाँ ही मिल जाते हैं। तो ये है सेंसिटिव। ठीक है, हम चाय मांग लेते हैं, आप चाय नहीं पीती, और हम चाय मांग लेते हैं, आप चाय देती नहीं। आप हमें प्यार नहीं करती।
चलो क्वेश्चन, इसका आंसर है डी सेंसिटिव। चलो फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। स्पेल्ट की स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई। क्या इंग्लिश पढ़ेगा रे तू? फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, दैट इज जिराफ, GIRAFFE। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लेजेंडरी की स्पेलिंग बताइए क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 32, दैट्स ए। लेजेंडरी का मतलब होता है पौराणिक, LEGENDARY। तो इसका आंसर है ए। इसका आंसर है 31 का आंसर है डी, 32 का आंसर है ए, लेजेंडरी। क्वेश्चन नंबर 33, अक्विटेंस। अक्विंटेंस, अक्विंटेंस। हाँ जी 33, अक्विंटेंस। AC से शुरू होती है बच्चों। अक्विंटेंस, परिचित। अक्विंटेंस, ACQUAINTANCE, अक्विंटेंस। क्या कर रहे हो तुम? ACQUAINTANCE, अक्विंटेंस यानी कि परिचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है इसका आंसर बी। बी है बी। 34, हाँ जी, एरोड्रोम। 34 एरोड्रोम है, दैट इज डी, AERODROME, एरोड्रोम। एरोड्रोम का मतलब होता है हवाई जहाज का वो हिस्सा जहां से हवाई जहाज उड़ान भरता है, उसे एरोड्रोम बोलते हैं। जहां से हवाई जहाज शू करके उड़ जाता है ना, वो सब एरोड्रोम बोलते हैं। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, मैं क्या बना के बोल रही हूँ बावली कहीं की? मतलब मैं बना के बोल रही हूँ, मतलब मैं इतनी पागल हूँ, मैं बना के बोल रही हूँ। एरोड्रोम, दैट इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, एफर्विसेंट। जल्दी बताओ स्पेलिंग। हाँ जी, EFFERVESCENT, EFFERVESCENT, एफर्वेसेंट। तो कौन सा हुआ भाई? EFFERVESCENT, एफर्वेसेंट। एफर्वेसेंट का मतलब होता है फिजी, बबल्स होते हैं जिसके अंदर। एफर्वेसेंट, बबल्स वाला, जिसके अंदर बबल्स होते हैं, जैसे थम्स अप या एपी फिज होता है, एपी फिज उसको बोलते हैं एफर्वेसेंट, फिज वाला, बबल्स वाला, फुल ऑफ बबल्स, तो एफर्वेसेंट। ठीक है। दिस बुक इज अनडाउटेडली, अब स्पॉट द एरर करो। अब एरर का आर छोड़ दिया हर चीज। दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रिफरेबल देन दैट। दिस बुक इज अनडाउटेडली, प्रिफरेबल के साथ देन नहीं आएगा टू, तो बी पार्ट में एरर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, it was in 2009 that we first flew to the United States। बताओ क्या गलती है? It was in, ये क्वेश्चन सारे PYQs ही हैं। yes, क्या बी में गलती क्या है बच्चों ये बताओ? It was in 2009 that we first flew to the United States। बिल्कुल सही। when, यहां that नहीं आएगा, when आएगा, क्योंकि it was in जब के लिए जो कंजंक्शन यूज करोगे तो व्हेन यूज करोगे। बिल्कुल सही, तो गलती है इसमें बी पार्ट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम अ पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज्ड टू अग्री इट। है ये क्या क्वेश्चन है? हाँ जी बिल्कुल सही। व्हेन द, हाँ, रिफ्यूज टू एग्री, ये व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम अ पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। बिल्कुल बिल्कुल सही। अरे ओहो, ये तो होशियार होगा भाई, मेरे बालक तो सी। चलो 39, द कैपिटल ऑफ इजराइल इज सिचुएटिंग 2190 meters above the sea level। बी में नहीं है, सी में ही तो है, वो सी में ही तो है। अग्रीड, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, सी में ही तो है। तेरे में पौध होगा, दोबारा से आ जा।
हाँ, द कैपिटल ऑफ इजराइल इज सिचुएटिंग नहीं होगा, द आंसर इज बी, सिचुएटेड होगा, सिचुएटेड। हाँ, मेनी ऑफ मेन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। क्वेश्चन नंबर 40 बता दो बच्चों, जल्दी जल्दी। 40 40 40। मेनी ऑफ मेन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। मेनी ऑफ मेन नहीं आएगा बेटा, मेनी मेन आएगा, मेनी ऑफ मेन नहीं आएगा। मेनी के बीच में ऑफ नहीं लगाओगे, मेनी मेन आएगा। अगर मेनी ए होता तो MAN लगा देते। मेनी ऑफ मेन नहीं आएगा, मेनी मतलब होता कई सारे, तो चुने हुए कई सारे थोड़ी हैं, तो मेनी मेन आएगा, मेनी मेन। तो ए में गलती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41, यू मस्ट अपोलोजाइज डैश हिम फॉर दिस। यू मस्ट अपोलोजाइज टू हिम फॉर दिस, बिल्कुल सही है। किसी व्यक्ति से अपोलोजाइज करने के लिए प्रेपोजिशन लगता है टू, तो इसमें बी आएगा, यू मस्ट अपोलोजाइज टू हिम फॉर दिस, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 42, डोंट डिपेंड डैश अदर्स, यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन फीट। डोंट डिपेंड ऑन का मतलब होता है दूसरे पर निर्भर मत रहो, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है, तो बी है इसका। सविता सीम्स कर्स्ड डैश बैड लक, सविता सीम्स कर्स्ड डैश बैड लक, बी, दैट्स विद, कर्स्ड विद, यानी कि एफ्लिक्टेड विद, किसी चीज से श्रापित है तो कर्स्ड विद आएगा, दैट इज बी। एज सपना बिकेम टायर्ड एरर्स बिगेन टू क्रीप डैश ऑफ वर्क, सपना थक गई तो एरर्स उसके काम में दिखने लगी, एंड दैट इज 44 का आंसर है। क्रीप के साथ लगता है इनटू, क्रीप के साथ लगता है इनटू, इनटू। एज सपना बिकेम टायर्ड एरर्स बिगेन टू क्रीप इनटू हर वर्क, ठीक है, तो क्रीप के साथ इनटू लगता है। और अब आपके दिमाग में आ रहा है, पूजा के मन में तो आ ही रहा होगा कि इसका मीनिंग बता दो, है नी। टू बिगिन टू हैपन, किसी के ऊपर प्रभाव डालना। क्रीप इनटू का नहीं, यहाँ रेंगना नहीं है, क्रीप इनटू का मतलब है किसी चीज पे प्रभाव डालना। नहीं तो बहुत अच्छी है। ओहो, मैं भी कुछ का कुछ बोल जाती हूँ, अभी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, क्यों हम अच्छे नहीं है, यही अच्छी है ना भैया, सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, मेरे मुंह से निकल गया, गलती हो गई मुझसे तुम सारे बहुत अच्छे हो, भी मेरे पीछे पड़ जाएंगे सारे के सारे। तो ये है क्रीप इनटू, दैट इज टू बिगिन टू हैपन और इफेक्ट समथिंग। नहीं नहीं नहीं, तुम सारे बहुत अच्छे हो, चलो अब आ गए हो। क्रीप इनटू, स्पीड इज, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो जल्दी जल्दी देखो। स्पीड इज डैश एसेंस इन अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप। स्पीड इज, इसका क्या हुआ, स्पीड इज essence in a project of this type. Speed is 45 का, speed is for essence, और for आएगा, speed is for essence in a project of this type, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे 45 क्वेश्चंस जो हमने जो है करे, जो कि हमारे इसके थे क्या कहते हैं, PYQs थे।